बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल एस डिन्नी, डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही डॉक्टर अंशु जोशी जो कि प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रोफेसर अंशु, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, लगातार हम देख रहे हैं 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जिस वक्त यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया उसके बाद से लगातार कीव के अलग अलग इलाकों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और लग रहा है इसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इन 7 महीनों में हमने इस युद्ध के अलग अलग आयाम देखे, इसके अलग अलग अध्याय खुलते और बंद होते हुए देखे। तो अब जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं वो रशिया की तरफ से एक आक्रामकता का अध्याय है, लेकिन ये आक्रामकता पुतिन ने क्यों अपनाई ये भी समझने की आवश्यकता है। क्रीमिया के पुल को जिस तरह से यूक्रेन के द्वारा उड़ाया गया, साथ ही रशिया की एक जो पाइपलाइन है उसको भी ध्वस्त करने का काम यूक्रेनियन सेना के द्वारा किया गया, जिससे बौखलाकर पुतिन ने ये बौखलाना भी सही शब्द नहीं होगा, इसके बाद पुतिन आक्रामक होकर उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए। और दूसरे यदि हम स्तर पर देखें तो यहाँ यूक्रेन में वो सीधा सीधा सिविलियन हमला कर रहे हैं, ड्रोन के द्वारा हमला कर रहे हैं और अपने उच्चतम इक्विपमेंट्स का सहारा ले रहे हैं। दूसरी ओर देखिए कि आपने यूरोप के मार्केट्स में उन्होंने किस प्रकार से ऊर्जा का संकट उत्पन्न कर दिया है। जिस जर्मनी को पहले रशिया से जब ऑयल एंड गैस सप्लाई होती थी तो जो 1000 क्यूबिक मीटर की जो सप्लाई थी वो तकरीबन $250 से $300 में हो जाती थी। अब वो कीमतें जो हैं वो $2000 पार कर चुकी हैं। तो इसकी वजह से आप देखिए अब फ्रांस में कितना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया, वहां के लोग अब सड़क पे उतरने लग गए हैं। तो जो ये हम नतीजे देख रहे हैं ना प्रतिमा, ये बहुत दूर तक जाने वाले हैं। मैं बार बार कहती आई इन पिछले 7 महीनों में, बहुत दूर तक जाने वाले हैं, आम जनता को प्रभावित करने वाले हैं और इसकी वजह से दूसरे राजनीतिक संकट भी उभरने का खतरा अब हमारे सामने। कर्नल डिन्नी से भी हम बात करेंगे मैम।